हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नवनीता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे नॉवल के बारे में जो सिर्फ हॉरर या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर इमोशन, गिल्ट, रिवेंज और रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी डीप मैसेज देता है। मैं बात कर रही हूँ मैरी शेली की एक फेमस नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। मैंने रिसेंटली ये वाला बुक पढ़ा था और सोचा कि आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द नॉवल I will discuss the main themes and about the author. So let's start. So let's talk about the author now. Mary Shelley was an English writer. Mary Shelley जो थे वो एक English writer थे. She was born on 30 अगस्त 1797. उनका बर्थ हुआ था 30 अगस्त 1797 को and died on 1st February 1851 and उनका डेथ हुआ था 1st February 1851. She wrote Frankenstein when she was only 18 years. 18 years की एज में उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल वाला लिखा था. This novel is one of the first science fiction stories in the world. और ये जो नॉवल है फ्रैंकेनस्टाइन, ये वर्ल्ड का फर्स्ट साइंस फिक्शन स्टोरी है. The main character of this novel are Victor Frankenstein, the monster, and Robert Wilton. तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वो है मेन कैरेक्टर, इसलिए इसका देखो नाम ही, देखो बुक का नाम क्या है, फ्रैंकेनस्टाइन. तो वो क्या है, एक साइंटिस्ट हु क्रिएट्स द मॉन्स्टर. एंड मॉन्स्टर क्या है, स्मार्ट बट लोनली क्रिएचर. पीपल हेट हिम बिकॉज ही लुक्स स्केरी. तो मॉन्स्टर क्या एक स्मार्ट और लोनली क्रिएचर है, लेकिन पीपल उसको हेट करते क्योंकि वो थोड़ा स्केरी, डरावना दिखता था. रॉबर्ट विल्टन वो कौन था, एक सेलर हु राइट्स लेटर. द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू हिज लेटर. उसका लेटर से स्टोरी जो है ये वाला स्टार्ट हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थीम. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थीम्स ऑफ दिस नॉवल. फर्स्ट वन इज लोनलीनेस. द मॉन्स्टर इज ऑलवेज अलोन. ही वांट्स लव एंड फ्रेंडशिप. जो मॉन्स्टर था, जो क्रिएचर था, वो क्या था, हमेशा अलोन था. उसको लव और फ्रेंडशिप चाहिए था. साइंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. विक्टर क्रिएट्स लाइफ बट डज नॉट टेक केयर ऑफ. विक्टर ने तो क्रिएचर बना लिया, लाइफ बना लिया उसमें, लेकिन उसका टेक केयर नहीं किया. रिवेंज. द मॉन्स्टर बिकम्स डेंजरस बिकॉज पीपल हर्ट हिम. मॉन्स्टर क्यों डेंजरस बना, क्योंकि पीपल उसको हर्ट कर रहा था. वो डरावना दिखता था, स्कैरी दिखता था, इसलिए पीपल उसको हर्ट करता था. उसको अकेला पड़ गया था, इसलिए वो क्या हो गया था, रिवेंज लेना चाहता था. इस नॉवेल का बेसिक प्लॉट है कि फ्रैंकेनस्टाइन एक यंग साइंटिस्ट है. विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी है जो साइंस के ज़रिए एक इंसान जैसा क्रिएचर क्रिएट करता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही हॉरिफाइंग होता है. सो नॉवेल का स्टार्टिंग में हम सबसे पहले मिलते हैं रॉबर्ट विल्टन से, एक एक्सप्लोरर जो नॉर्थ पोल की एक्सपीडिशन पर है. वो अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहा होता है. एक दिन उनके शिप को आर्कटिक में एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन. विक्टर बहुत वीक होता है और उसे रॉबर्ट बचाकर शिप में ले आता है. वहीं पर विक्टर अपनी पूरी स्टोरी रॉबर्ट को बताता है और इसी से शुरू होती है फ्रैंकेनस्टाइन की असली कहानी. विक्टर स्विट्ज़रलैंड के रहने वाला था. उसके पेरेंट्स बहुत लविंग थे और उसकी एक अडॉप्टेड सिस्टर भी थी, एलिजाबेथ लेवेंसर, जिसे विक्टर बचपन से पसंद करता था. विक्टर को साइंस का बहुत शौक था, स्पेशली लाइफ और डेथ का कंसेप्ट का. वो पढ़ता है, रिसर्च करता है और फाइनली एक दिन एक एक्सपेरिमेंट में वो एक डेड बॉडी को ज़िंदा करने में कामयाब भी हो जाता है. जब वो क्रिएचर ज़िंदा होता है, विक्टर उसे देखकर डर जाता है. वो क्रिएचर फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका फेस और बॉडी स्केरी और अगली लगता है. विक्टर अपने क्रिएशन से ही डर के भाग जाता है और उसे अकेला छोड़ देता है. वो क्रिएचर सोसाइटी से दूर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर इमोशन है, फीलिंग्स है. वो सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहता है. विक्टर का जो क्रिएशन था वो देखने में बहुत डरावना था, अगली था, स्केरी था. तो लोग क्या करते थे, उसको मॉन्स्टर बुलाते थे. मॉन्स्टर अलग अलग जगह जाता है, लोग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, मारता है. एक फैमिली के साथ वो चुपके रहता है, उन्हें दूर से देखता है और बोलना और पढ़ना सीख जाता है. पर जब वो उस फैमिली को उसके बारे में पता चला तो वो भी उसे रिजेक्ट कर देता है. तब क्रिएचर को समझ आता है, लोग सिर्फ उसका फेस को देखकर उसे जज करते हैं. वो विक्टर को ढूंढता है और कहता है, तुमने मुझे बनाया पर मुझे अकेला छोड़ दिया. तुम मेरे खुशी के लिए कंपेनियन बनाओ.
विक्टर इनिशियली हाँ बोलता है, पर बाद में उसका पार्टनर बनाने से मना कर देता है। इससे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। इससे गुस्सा करके मॉन्स्टर रिवेंज लेने लगता है। उसने विक्टर के छोटे भाई विलियम, उसका दोस्त हेनरी और एलिजाबेथ तक को मार डाला। विक्टर गिल्ट और रिवेंज में पूरा बर्बाद हो जाता है। वो क्रिएचर के पीछे पीछे नॉर्थ पोल तक पहुंच जाता है, जहां उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। वहीं पर उसका मुलाकात होता है रॉबर्ट वेल्टन से और वो उससे अपना स्टोरी बताता है। कुछ दिन बाद विक्टर की डेथ हो जाता है। विक्टर के मरने के बाद क्रिएचर शिप पर आता है और रॉबर्ट से कहता है कि वो विक्टर की डेथ से दुख में है। उसका कहना था, मैं भी इंसान की तरह लव और एक्सेप्टेंस चाहता था, पर मुझे सिर्फ दर्द मिला। वो कहता है कि वो अब खुद भी अपनी लाइफ ख़त्म कर देगा और ऐसे ही वो अंधेरे में चला जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक स्केरी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल मैसेज भी देता है। आप जो क्रिएट करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी ज़रूरी है। यह नॉवेल साइंस और ह्यूमैनिटी के बीच की वार्निंग को शो करता है यहाँ पर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फ़ील हुआ इस नॉवेल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लिटरेचर एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।